देखिए, आज जो है 30 जनवरी है और पूरे राष्ट्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनका आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है और हम इसे स्मृति सभा के रूप में एक मनाते हैं। एक हमारे जो महान नेता हैं जिन्होंने भी देश के लिए कुछ भी किया हो, बहुत से लोगों ने ऐसा नहीं देश की आज़ादी के लिए किया है, लेकिन देश की तरक्की के लिए, देश के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए जो कुछ भी किया है सब वो हमारे लिए पूज्य हैं और उनके दिवसों को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए हम लोगों को। और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मेरा स्कूल, यहाँ मैं स्कूल की डायरेक्टर भी हूँ, खादी आश्रम की प्रेसिडेंट भी हूँ। मेरा ये रहता है जितना मेरा सामर्थ्य है उस हिसाब से मैं इन दिवसों को बहुत अच्छे से उत्साह से मनाती हूँ और बड़े दिल से मन से मनाती हूँ, क्योंकि हम लोगों का भी हम आने वाली जनरेशन्स को कुछ दिशा निर्देश दे के जाएँ, एक परंपरा डाल कर जाएँ कि वो हमारे उन बुज़ुर्गों को याद करें, उनके बताए रास्ते पर चलें, उनके बताए सिद्धांतों पर चलें। तो महात्मा गांधी को याद पूरा राष्ट्र कर रहा है और मैं सच में कहूँ तो पूरा विश्व याद करता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना कोई भी महान नेता अगर विश्व में अगर है प्रसिद्ध तो महात्मा गांधी हैं। हमारे लिए तो पूज्य हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता हैं। लेकिन आप ये बताइए, सभी देशों में, विदेशों में जितने बड़े बड़े विदेश हैं वहाँ पर गांधी जी की प्रतिमाएं लग रही हैं, गांधी जी के ऊपर पुस्तकें छापी जा रही हैं, गांधी जी पर गहनता से अध्ययन हो रहा है। उनकी क्या विवशता है? हमारी पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है, उनकी क्या मजबूरी है? यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया, अंग्रेज़ों को गांधी जी ने भगाया अल्टीमेटली। ये नहीं मैं कहती उन्होंने अकेले का प्रयत्न था, अनेकों शहीदों का प्रयत्न था और उनका लंबा रहा। और उसके बावजूद भी अगर इंग्लैंड में भी उनकी प्रतिमा लगाई जाती है और अभी 1.5-2 साल पहले 5 पाउंड का उनके सिक्का बनाया गया गांधी जी के नाम पर। इसका क्या मतलब है? और हमारे यहाँ जो बीच में सुनने में आ रहा था, शायद आप लोगों ने भी सुना हो कि शायद गांधी जी को नोटिस से भी भगा दिया जाए। ऐसा क्यों? गांधी जी को जो है वो बिल्कुल, देखिए, उस समय भी जो गांधी जी की हत्या हुई, गांधी जी का किसी से व्यक्तिगत विद्वेष नहीं था, दुश्मनी नहीं थी, वो एक विचार थे और जो उन विचारों के विरोध में थे, जिनको उनके विचार पसंद नहीं आते थे। विचार क्या थे उनके? यही ना, देश आज़ाद हो, राम राज्य स्थापित हो, समानता हो, सबको बराबरी हो, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, महिलाओं का सम्मान हो। क्या चाहते थे वो? अपने लिए क्या चाहते थे वो? आज़ादी के बाद भी उन्होंने कौन सा पद लिया? वो तो जब आज़ादी पर सब झंडा फहरा रहे थे नेहरू जी, उस समय तो बंगाल में बैठे थे शांति स्थापित करने के लिए, वहाँ पर गोलियों के सामने खड़े थे। नफरत का वहाँ पर जो लोगों का किस तरह से उन्होंने वहाँ शांत किया। एक सवाल हो रहा है। देखिए, मैं बताती हूँ, केस लेने की, लड़ने की तो बात नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात ये थी, ये सब विरोध भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने क्रिएट किया है। गांधी जी कभी भगत सिंह के विरोधी नहीं रहे, भगत सिंह का आदर करते थे। भगत सिंह गांधी जी का बहुत आदर करते थे। उन्होंने प्रयत्न भी किया, 2-3 बार मिले भी हैं, बात भी हुई है। कंडीशन अंग्रेज सरकार की यही थी कि ये कमिटमेंट करें कि मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, जैसे कि सावरकर ने किया। आपको पता है, माफ़ी मांगकर कितनी बार, 7 बार बाहर आए और उन्होंने लिख के दिया, वो उनकी चिट्ठियाँ लिखी हुई, ऑन रिकॉर्ड चिट्ठियाँ मैं बता रही हूँ आपको, तथ्यों के आधार पर बता रही हूँ कि मैं आपका सदैव गुलाम रहूँगा। इंग्लिश में ये वर्ड है, आई विल बी ऑलवेज योर स्लेव, ये वर्ड्स हैं। और कोई भी उस समय सरकार से, अंग्रेजी सरकार से पेंशन नहीं लेता। वीर सावरकर ने आजीवन 60 रुपये पेंशन ली, ऐसा रिकॉर्ड इतिहास में मिलेगा, तब भी उनको वीर सावरकर कहते हैं। या कुछ तो पॉजिटिव स्टेप लिया है, ऐसा है। उसमें जो बनाया जा रहा है उसमें ऐसा लगता है कि वही बात, इनका डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ भी थोड़ा सा इसी तरह का किया गया है बस। तो हम कहीं भी पहले नहीं हुआ, हमें भी याद है। इवन चीफ जस्टिस ने खुद कहा है, मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं किसके लड़के के साथ रह रहा हूँ, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, मुझे कभी नहीं लगा। आज अलग हॉस्टल बनाएंगे हम, मान लीजिए ये इसका हो, ये उसका, ये उसका, ऐसे कैसे बढ़ जाएगा समाज? तो हमने समाज को बांटना थोड़ा है। कहाँ कितनी मुश्किल से गांधी जी ने खड़ा होकर हिंदुस्तान खड़ा हुआ था,
उसमें कोई जाति नहीं खड़ी हुई थी। आज़ादी हम सब की आज़ादी थी और बराबरी की आज़ादी थी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, बनाने वालों की बुद्धिमत्ता देखिए, कितना स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, एक एक चीज़ को कितने अध्ययन से बनाया है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की भी वैल्यू नहीं है, अपनी मर्जी से बदलाव हो रहा है, अपनी मर्जी से कानून बन रहे हैं। तो इसको कहीं तो जुडिशरी है लास्ट हमारी होप है, जुडिशरी इज़ द लास्ट होप। और आज गांधी जी को हम अपने पूरी संस्था की तरफ से, मैं अपनी तरफ से गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और चाहती हूँ गांधी जी का मैसेज जो है, संदेश है एकता का, भाईचारे का, सत्य का, अहिंसा का, विश्व शांति का, वो केवल हम समाज में ना फैलाएं, विश्व में फैलाएं। हम विश्व को हमने मार्गदर्शन दिया गांधी जी के रास्ते से, वही गांधी आज हमें मार्गदर्शन देंगे।